अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। हर साल की तरह इस साल भी नवंबर जो है इसको डायबिटीज़ मंथ जो है वो मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हर साल की तरह इस साल भी डायबिटीज़ की शरह देखी गई है कि डायबिटीज़ की शरह मज़ीद बढ़ गई है। अब ना सिर्फ बूढ़ों में बल्कि यंग लोगों में भी डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अकीला मुश्ताक मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या हमारी खुराक जो है इसकी गलती से कितना ये डायबिटीज़ को लीड करता है, और अगर हमें डायबिटीज़ हो गई है तो हमें इलाज बताइए। वेलकम टू द शो डॉक्टर अकीला, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर अकीला, हर साल की तरह इस साल भी जैसे नवंबर में देखा गया कि डायबिटीज़ की रेशो मज़ीद बढ़ गई है, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले कि जितने भी लोगों को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ टाइप 1 या 2 होती है वो परहेज़ नहीं करते। मतलब उनको आइडिया नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो खानी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी, और क्या रूटीन है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको बिल्कुल नहीं पता। हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बताते हैं डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, ये पोर्शन बना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब पेशेंट को नहीं पता होगा तो वो डिज़ीज़ कॉमन हो जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर अकीला, खुराक जो है कहा जाता है कि शुगर जो है ये हमारी खुराक की बीमारी है, तो खुराक किस तरह इसमें रोल अदा करती है, और अगर हमारी खुराक ठीक ना हो तो किस तरह नुकसान देती है? जब हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जाकर हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर जा रही हैं वो सब चीज़ें वगैरह, चाहे वो रोटी की फॉर्म में जा रही हैं, चाहे आपके फ्रूट्स की फॉर्म में, चाहे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की फॉर्म में, किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना, तो आपको क्या लगता है कि एकदम से आपका बीपी हाई होना शुरू हो गया, एंजाइटी फील होने लग गया, स्टमक डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर जब भी इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी पे अफेक्ट पड़ना शुरू करता है कि आपको डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंट के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तब ये इश्यूज आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते रहते हैं, तो ये साइन एंड सिम्टम आपको कॉमन फील होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये शो देखें 2023 के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया, ओबीस के साथ साथ डायबिटीज़, और जितने भी ओबीस लोग होंगे उनको डायबिटीज़ ज़रूर होती है। सैडली टू हियर दैट कि पाकिस्तान में जो है वो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ अब डायबिटीज़ की शरह जैसे डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया वो भी बहुत बढ़ चुकी हुई है। तो क्या जो है वो अलामात होती हैं, किस तरह पता लगता है कि हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा बहुत कॉमन है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मतलब दिन के टाइम भी, रात के टाइम भी मोस्टली पेशेंट मेरे पास आते हैं तो हमें बताते हैं कि पानी प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। उसके बाद साथ उनको स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो रहा है, कभी वेट गेन हो रहा है, कभी वेट लूज़ हो रहा है। साथ साथ विटामिन D3 डेफिशिएंसी, मतलब कि आपके बाल वगैरह गिरना शुरू हो गए, स्किन पील होना शुरू हो गई है, आपको वीकनेस फील होना शुरू हो गई है, और बॉडी में पेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं हम करवाते हैं। तो मोस्टली पेशेंट को मैं रिकमेंड करती हूँ HbA1c टेस्ट करवा कर है, क्योंकि अगर वो ओबीस हो रहे हैं और उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, साथ उनकी भूख की तलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल पर्सन के कैलोरीज की बात करें तो फीमेल के 2000 और मैन के 2500 कैलोरीज ज़रूरी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो आप फ़ोन जाकर टेस्ट करवाएं और अपनी डाइटेशन और डॉक्टर्स के पास जाएँ, उनको चेकअप करवाएं, ताकि पता चल सके अगर आप प्री डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन जब वो एक डायग्नोज हो जाती है टाइप 1 टाइप 2 तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो डाइटिशियंस हो। लेकिन जब मैं पेशेंट की सब चीज़ें वगैरह चेक कर लेती हूँ, मैं उनको बताती हूँ उनको प्री डायबिटीज़ होगी, आगे से उनका रिएक्शन होता है अब तो हमें ये डिजीज़ होगी है, पता नहीं ये बहुत खतरनाक होती है। ये खतरनाक नहीं होती। इसी तरह आपके लॉन्ग टाइम आपके साथ रहते हैं, जैसे आप बीपी के इशूज़ रहते हैं, लोगों को बीपी के साथ इशूज़ रहना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के इशूज़ हो जाना, RFT के इशूज़ हो जाना। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके वेट से। तो आप अपना वेट अपना इंक्रीज करते रहते हैं, तो 100 से ऊपर वाला वैसे भी पर्सन और 20% कहलाता है वो एक डिजीज़ पर्सन होता है, क्योंकि कभी उससे कोई ना कोई डिसऑर्डर आते रहते हैं जिस वजह से उनको वो डिजीज़ कॉज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें से एक डायबिटीज़ भी है जो साइन एंड सिम्टम बहुत कॉमन लोगों को पता है, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट के लिए टेस्ट के लिए जाते नहीं है डॉक्टर के पास। डॉक्टर अकीला, फिर आप भी हमें बताइए कि कौन सी ऐसी खुराक है जो जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत रेज्ड रहता है, अनकंट्रोल रहता है, तो क्या डाइटरी पैटर्न होना चाहिए उनका? सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास या न्यूट्रिशन के पास, हमें बताते हैं कि पेन बहुत हो रही है, प्यास बहुत लग रही है, कोई परहेज़ नहीं है, तो दिन के अंदर रोटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, 3 टाइम 3 रोटी के भी 4 और जो आदमी हजरात हैं वो तो बहुत ज़्यादा चपाती का इस्तेमाल करते हैं। मर्द हजरात को मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, आप रोटी के
साथ कार्बोहाइड्रेट भी लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप फाइबर रिच चीज़ें साथ लें, सलाद ले लें, दही डेली प्रोडक्ट में ले लें। साथ जितना आप इंटेक करेंगे, मीट की सर्विस कम रखें, कार्बोहाइड्रेट कम रखें, तो आपकी फाइबर जितने आपकी डाइट में जाएंगे, पानी का इंटेक अच्छा जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छी जाएंगे, तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशल डाइट प्लान्स होते हैं जो पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो आपको एक डाइटेशियन एंड न्यूट्रिशन ही दे सकते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, फिर आप रिवर्स कर सकते हैं। प्री डायबिटीज से वो नॉर्मल की तरफ जाते हैं। मेरे काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास आते हैं, मैन एंड वुमेन। आजकल तो मेरे पास बच्चियाँ भी आना शुरू हो गई हैं जिनको PCOS के साथ साथ प्री डायबिटीज़ है, कि हमें मैम ये ब्लैक ब्लैक निशान नज़र आ रहे हैं अपने हाथों के ऊपर, हमारी नेक के ऊपर, हमारी बैक के ऊपर, हमारे घुटने के ऊपर, पाँव के जो फुट होते हैं उस पर ब्लैक कलर के निशान शो होना शुरू हो गए। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आप प्री डायबिटीज़ हो गए। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी डाइट को भी परहेज नहीं रखेंगे, तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको एक डिजीज़ की तरफ लेकर जाते हैं। डॉक्टर अकीला हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बताया कि आजकल यंग लोगों में भी डायबिटीज़ की शरह जो है वो देखी जाती है, तो इसलिए ये बहुत ही अहम है कि हम अपनी खुराक को ठीक करें। आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए डायबिटीज़ में? डायबिटीज़ पेशेंट जितने भी होते हैं उन लोगों को सबसे पहले तो अपनी रूटीन में पानी का इंटेक अच्छा करना चाहिए। पहले पानी का इंटेक, पहले फूड अलाउड बताऊंगी जो इस्तेमाल करना चाहिए, परहेज़ के बाद में है, क्योंकि लोगों को अपनी डाइट का सही तरीका नहीं पता। जितने पेशेंट को देखूँ कि हमने रोटी छोड़ दी, हमने बोतलें छोड़ दी, हमने दूध छोड़ दिया, लेकिन जब वो देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो एंड हाई वाली फूड देखें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीज़न के अंदर एक फ्रूट आया हुआ है अनार और जापानी फल, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं अपने कैलोरीज के हिसाब से, पोर्शन के हिसाब से अपने फ्रूट्स को इंटेक करें। हर सीज़न के फ्रूट को इंजॉय करें, इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी जगह अगर आपने रोटी छोड़ी है, आपने परांठा छोड़ दिया, उसकी जगह आप नान तो एटलीस्ट ना खाएं, ब्राउन रोटी खा सकते हैं या मल्टीग्रेन आटा खा सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें। जो भी इजीली घर में जो खुराक की चीज़ें हैं उसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो अपना वेट फ़ौरन कंट्रोल करना शुरू कर दें। फीमेल के अंदर PCOS के इश्यूज़ आते हैं, मैन के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आना शुरू होते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब कि आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जो आपको पावर देती हैं, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। आप सिर्फ बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं या बीफ या मटन इंटेक कर रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली पेशेंट का एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो एब्डोमिनल के लिए कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जितने कम लेंगे उतना ही आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन एनर्जी के लिए होती है, प्रोटीन और गुड फैट अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करेंगे, तो उनको वो फाइबर रिच, जितनी भी फाइबर रिच चीज़ें लेंगे जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड हो जाती हैं, वो उतना ऐड करेंगे, तो आपको वो इतने ही कैलोरीज के हिसाब से आपका डाइट प्लान जब डाइटेशन बना के देती है ना, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर अकीला ने हमें बड़ा ज़बरदस्त गाइड किया कि अच्छी डाइट, और जैसे उन्होंने हमें कुछ फूड्स बताए कि अपनी डाइट में अगर हम कंट्रीब्यूट कर लें तो हम लोग अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप भी डायबिटीज़ का मसला फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपने करीबी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि आपकी डाइटरी मैनेजमेंट भी साथ साथ हो जाए। तो इसके अलावा अब आप घर बैठे EFU के फोरम पे, हमारे फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।